अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 बाब 3 स्टार्ट करेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। दैट इज द डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर हरकत कर रहा है। डायनामिक्स का मतलब ही होता है मोशन, मूव मूव करना, हरकत करना। तो हम इस चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं काइनेमेटिक्स में हमने इंसान की मोशन का मुताला किया था। काइनेमेटिक्स जो है ना, ये भी बेसिकली एक मोशन से रिलेटेड ही होता है। कहते हैं इससे हम लोगों ने ना एक पहले जो ब्रांच है फिजिक्स की काइनेमेटिक्स, उसमें हम लोगों ने इंसान के मोशन का मुताला किया। अब डायनामिक्स में भी हम लोग मोशन का मुताला करते हैं और काइनेमेटिक्स में भी मोशन का ही मुताला करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। कहते हैं अगर किसी एक वक़्त पर एक हरकत करने वाले जिस्म की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम हो तो किसी दूसरे वक़्त पर इसकी पोजीशन, वेलोसिटी मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है। कहते हैं हमें पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, हरकत कर रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है, उसकी पोजीशन क्या है, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अगर एक जगह पे हमें पता है तो दूसरी जगह पे हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कुछ टाइम बाद। लेकिन इस बहस में एक चीज़ जिसको हमने शामिल नहीं किया, जिसमें वो है जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करने वाली शय। देखिए हम लोगों ने मोशन की तो बात की थी काइनेमेटिक्स में कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसकी कुछ पोजीशन होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हमने ये बात डिस्कस नहीं की थी कि वो सारी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन जो में जो चेंज आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, वो किस वजह से आ रही है। तो हमने उस चीज़ को जिक्र नहीं किया था। तो बेसिकली डायनामिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव कर रहा है। मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग बता रहे होते हैं कौन सी फोर्स लग रही है, किस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है। काइनेमैटिक्स में हम लोग फोर्स की बात नहीं करते। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये होता है, दोनों में आप तब्दीली को, मोशन को, हरकत को ही मुताला करते हैं। लेकिन काइनेमैटिक्स में आप ये नहीं बताते कि किस वजह से मोशन प्रोड्यूस हो रही है, किस वजह से हरकत हो रही है, कौन सी फोर्स लग रही है। डायनामिक्स में फोर्स लगती है। कहते हैं अगर बुलंदी से एक पत्थर को नीचे गिराया जाए तो नीचे की तरफ इस पर एक्सेलरेशन अमल करता है। कहते हैं हमें पता है कि अगर मैं कोई एक बुलंदी से किसी एक भी पत्थर को जब नीचे गिराती हूँ तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है। कहते हैं अब ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा होता है, क्योंकि जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही होती है, जमीन की ग्रेविटी की फोर्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इंजन, हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं तभी तो गाड़ी चलती है ना। तो इसका मतलब है हम इंजन के जरिए उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, पैदा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि मोशन अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है। पहले केस में पत्थर नीचे आ रहा था तो वो किस वजह से आ रहा था, वो जमीन की ग्रेविटी की वजह से आ रहा था। दूसरे केस में आप इंजन के जरिए फोर्स लगा रहे हैं। हम देखेंगे कि जब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही होती है। तो डायनामिक्स बेसिकली है क्या, इन फोर्सेस का इल्म है जो अजसाम की हरकत में तब्दीली पैदा करती है। तो डायनामिक्स याद रखिएगा, हरकत इसका वर्ड मतलब होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायनामिक्स में देखेंगे कि हम उन फोर्सेस का इल्म है, उन फोर्सेस का मुताला करेंगे जिसकी वजह से आपके किसी जिस्म में हरकत पैदा होती है। अब ये फोर्स है क्या, कितनी टाइप्स की होती हैं, कितनी इकसाम होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं। कहते सबसे पहले तो बच्चे इस सारे पैसेज में ना ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपने सिर्फ ये डेफिनेशन करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि काइनेमैटिक्स में और डायनामिक्स में फ़र्क क्या होता है। कि डायनामिक्स में आप फोर्सेस का मुताला करते हैं जिसकी वजह से हरकत पैदा हो रही होती है। तो डेफिनेशन बेसिकली आप सिर्फ यही करेंगे। आगे देखते हैं, कहते हैं फोर्स का तसव्वुर फोर्स है क्या। पहले तो इसको आसान अल्फाज में देखते हैं। कहते हैं फोर्स का एक आम तस्वर धकेलना और खींचना है। कि आप जब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या धक्का देके आगे की तरफ घसीटते हैं, धकेलते हैं, तो हम उसी को फोर्स का नाम दे देते हैं, जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है। आप किसी चीज़ को धकेलेंगे या खींचेंगे तो वो जिस्म हरकत करेगा ना। तो कहते हैं फोर्स को यही समझा जाता है कि आप किसी चीज़ को धकेल रहे हो, खींच रहे हो, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, हरकत में लाती है, रोकती है। इस जिस्म की वेलोसिटी की अद्दी कीमत को तब्दील किया जा सकता है। कहते हैं जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हो, या तो वो अगर मूव करती है तो वो रुक जाती है, अगर रुकी होती है मतलब वैसे पड़ी होती है, मूव करना शुरू हो जाती है, या फिर आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो।
हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी फोर्सेस से वास्ता पड़ता है। इनमें से कुछ हमारे जिस्म पर सैंपल इनमें से कुछ हम दूसरे शाम पर लगाते हैं, कुछ हम पर अमल करते हैं। कहते हैं हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारी फोर्सेस से हमारा वास्ता पड़ता है, जिसमें कहीं कभी हम लोग किसी दूसरे इंसान के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कभी हमारे ऊपर लग रही होती है। जिसकी एग्जाम्पल में कहते हैं, मसलन जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम फोर्स लगा कर इसे धकेलते हैं या खींचते हैं। कहते हैं दरवाज़ा लगाने की एक आम मिसाल लगाई जाती है, जब मैं हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं तो हम लोग या तो उसको बाइक तरफ खींच रहे होते हैं या धकेल के बंद कर रहे होते हैं। जब हम किसी बार कार या बस में बैठते हैं तो जब ये किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हम मुखालिफ सिमत में झुक जाते हैं। कहते हैं इसका ना हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग किसी गाड़ी या कार वगैरह बस वगैरह में बैठे हों तो जब एक किसी टर्न वो लेती है ना गाड़ी, तो हमारे ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। या फिर आपने देखा होगा जब गाड़ी के ऊपर एकदम से ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ पुश मिलता है। गाड़ी रुकती है पीछे की तरफ, हमें थोड़ा सा आगे की मुखालिफ सिमत में हम लोगों की मूवमेंट होती है। या फिर ये देखें, अगर ये जो पर्सन है, ये हाथ गाड़ी जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको धकेल रहा है आगे की तरफ, तो ये भी फोर्स ही लगा रहा है। फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी मुंतकिल करती है। आप किसी जिस्म को फोर्स लगाते हो तो वो मूव करना शुरू हो जाती है, या मूव कर रही होती है तो वो रुक जाती है। इसका मतलब है आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो, आप वहां पे एनर्जी दे रहे होते हो। तो फोर्स हमारे पास क्या है, किसी जिस्म में एनर्जी मुंतकिल करने का नाम है। ये एनर्जी जो हम लोग मुंतकिल करते हैं उसी को फोर्स कहते हैं। एक आदमी की मिसाल ले लें जो एक हाथ गाड़ी को एक लदे वजन समेत चलाता है। कहते हैं ये एक हाथ गाड़ी है जिसमें या इसमें कोई चीज़ भरी हुई है, मट्टी रेत कुछ भी कह लें। वो इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ये मूव करती है। वो आदमी पहले इसको उठाने के लिए फोर्स लगाता है, फिर इसको धकेलने के लिए फोर्स लगाता है। वही पहले इसको थोड़ा सा ये देखें यहाँ से उठाएगा ऊपर की तरफ, फिर इसको आगे की तरफ मूव करेगा, धकेलेगा। हथकड़ी को किसी तरफ मोड़ते वक्त वो दोनों हथेलियों पर मुख्तलिफ फोर्सेस लगाता है ताकि गाड़ी किसी तरफ ना उल्टे। कहते हैं हमारे पास ये इसके ना हथियों पर फोर्स लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो इसको किसी भी तरफ लेके जा सकता है। हम पर लगने वाली फोर्सेस की मिसालों में एक तो ग्रेविटी की फोर्स है। कहते हैं इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल, अगर मैं इंसान की बात करूँ तो कहते हैं इसके ऊपर फोर्स लग रही होती है। नॉर्मल फोर्स अगर हम बात करें वो ग्रेविटी की लग रही होती है। हमें पता है ना हम लोग जमीन पे क्यों चलते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। और एक फ्रिक्शन की फोर्स है जो हमें जमीन पर चलने में मदद देती है। तो एक तो हमारे पास ये होता है कि ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही होती है, हमें अपनी तरफ खींच रही होती है। दूसरी हमारी पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है। ये डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स और ये दूसरी फोर्सेस किस टाइप की होती है। तो सिंपल यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ज़मीन और पाँव के दरमियान ना किसी भी चीज़ के दरमियान फ्रिक्शन होती है। इसलिए अगर ये मैं हथकड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे भी इसका जो पार्ट है या हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच कर रहा होता है वहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स होती है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे फोर्स की इकसाम कौन कौन सी है। कहते हैं फोर्स की दो एक किस्में, पहली होती है कंटेक्ट फोर्सेस और दूसरी होती है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। तो कंटेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज के साथ इन टच होते हो। जब दो अजसाम जो होते हैं, दो बॉडीज इन टच होंगी, वहां पे जो सारी की सारी फोर्सेस होंगी वो कंटेक्ट होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये रेलगाड़ी, ये हाथ गाड़ी है, यहाँ पे ये जमीन के साथ टच कर रहा है ना इसका ये टायर, तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस होंगी जैसे भी होंगी वो सारी कंटेक्ट होंगी। ये पर्सन जमीन पे खड़ा है, इसके पाँव भी जमीन के साथ टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सारी की सारी फोर्सेस क्या होंगी, कंटेक्ट फोर्सेस होंगी। अब वो फोर्सेस कौन कौन सी है, किस तरह की है, टाइप्स कौन सी है, उनको पहले देखते हैं, बाद में हम नॉन कंटेक्ट फोर्सेस को देखेंगे। हमें आइडिया हो गया अगर कंटेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस है जहाँ पे आप दो अजसाम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो फिर नॉन कंटेक्ट में क्या होगा, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। कहते हैं कंटेक्ट फोर्स फोर्स को कहते हैं जो दो अजसाम के दरमियान पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर अमल करती है। मैंने आपसे ये बात की है, जब दो अजसाम एक दूसरे को जहाँ पे टच कर रहे होते हैं वहां पे वो फोर्सेस लग रही होती है। जैसे कहते हैं धकेलना, मरोड़ना, खींचना कंटेक्ट फोर्सेस है। मैंने आपको एग्जांपल ये दे दी है कि यहाँ पे क्या है कंटेक्ट फोर्स। एक तो ये है कि हमारे पास ये जमीन के साथ टच कर रहा है, दूसरा ये पर्सन जो है हाथ गाड़ी को टच करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन इस हाथ गाड़ी को कंटेक्ट फोर्स में है, ये जो हाथ गाड़ी है ये जमीन के साथ कंटेक्ट फोर्स में है। तो ये डिफरेंट टाइप की फोर्सेस होती है। कंटेक्ट फोर्सेस सिर्फ ये याद रखिएगा जहाँ पे डिफरेंट अजसाम जो है आपस में कंटेक्ट में होते हैं, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट के ऊपर फोर्स लगी हुई है। अब कंटेक्ट फोर्सेस हैं कौन कौन सी, सिंपल उनकी मिसालें भी हमने देखनी है। अच्छा, ये जो कंटेक्ट फोर्सेस की ये सारी डेफिनेशन भी आपने करनी है, ये जितनी इसके टाइप्स हैं ये शॉर्ट फॉर्म में ये सारी करनी है। ठीक है,
तो इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले आती है। कहते हैं ये एक ऐसी फोर्स है जो एक जिस्म की सतह की दूसरे जिस्म की सतह पर हरकत के खिलाफ मुजाहमत करती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास एक बॉक्स है, अगर ये पर्सन इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, तो अब ये जो जमीन है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ, ये इसके आगे की तरफ मूवमेंट को, हरकत को मुजाहमत करेगी, इसको रोकेगी, तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि एक जिस्म की दूसरे जिस्म की सतह पर हरकत के खिलाफ मुजाहमत करती है, मतलब उसको मूव नहीं करने देगी, वो पीछे की तरफ लगती है। अगली फोर्स है घसीटना। घसीटने की फोर्स एक मुजाहमती फोर्स है जो किसी जिस्म या माया में किसी जिस्म की हरकत की वजह से पैदा होती है, जबकि माया या गैस के लिहाज से जिस्म की हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। वो कहते हैं हमारे पास ड्रैग फोर्स या फिर घसीटना क्या है, जो एक ऐसी फोर्स है जो किसी माया या गैस, लिक्विड या गैस में से, ठीक है, अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है तो वो उसकी मोशन को स्टॉप करेगी। जिसमें हमारे पास एग्जांपल जो है ना, बड़ी आराम से एग्जांपल ये आती है हवाई जहाज की, कि अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो जो हवा है वो इसके तरफ क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ड्रैग फोर्स क्या करती है, इसकी मोशन को अपोज करती है घसीटने। ये माया के केस में भी होता है, ये हमारे पास लिक्विड के केस में भी होता है, सॉरी माया और गैस के केस में। तो आप किसी भी माया या हवा में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर जो मुखालिफ सिमत में फोर्स लग रही होती है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। आगे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स क्या होती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी जिस्म को किसी माया में डूबने पर ऊपर की तरफ अमल करती है, कि अगर कोई जिस्म जो है वो किसी माया लिक्विड में डूब रहा है ना, तो उसके ऊपर की तरफ मूव करवाती है। जब हम किसी शय को पानी में डूबने की कोशिश करते हैं, डुबोने की कोशिश करते हैं, तो हम इस शय पर ऊपर की तरफ अमल करते हैं, एक फोर्स महसूस करते हैं। पानी के अंदर जितना ज़्यादा गहराई तक हम किसी शय को डुबोते हैं, ये फोर्स उतनी ही बढ़ती है। एक भारी जहाज समुद्र में इस फोर्स की वजह से ही तैरता है, जो इसके वजन के बराबर इसको जाहिर करती है। अच्छा, कहते हैं इसने ना जहाज की एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाया कि जब जहाज या पानी में चलता है, जहाज का जो वेट होता है, वजन की फोर्स होती है ना, वो नीचे की तरफ होती है। पानी के ऊपर अगर ये नीचे की तरफ है तो पानी क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। लिक्विड जो है, माया जो है, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो फोर्स होगी थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि थ्रस्ट फोर्स की वजह से जो जहाज है, बहरी जहाज है, पानी के ऊपर मूव करते हैं, तो उनका जो वजन है वो उसको डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। वजन की वजह से तो उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन पानी क्या करता है, उसको ऊपर की तरफ वो फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है बहरी जहाज है, इसी वजह से उसमें मूव करना शुरू हो जाता है, उसके वजन के बराबर उसके ऊपर जो पानी है वो फोर्स लगा रहा होता है। आगे आती है हमारे पास समुद्री फोर्स। ये उस सतह की रद्दमल के तौर पर जिस्म पर अमल करती है जिस पर जिस्म पड़ा हो। ये फोर्स उस पर अमूदन बाहर की तरफ होती है, जिस्म को सहारा देने वाली फोर्स भी कहलाती है। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है, मतलब कोई टेबल ले लें, कोई मेज ले लें, अब इसकी वेट फोर्स क्या है, नीचे की तरफ। इसके ऊपर ना ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, अमुदी फोर्स कहते हैं। नॉर्मल का दूसरा नाम अमुदी फोर्स है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर कोई जिस्म जो है, मतलब बुक है, कोई टेबल के ऊपर पड़ी है, किसी चीज के ऊपर पड़ा है, तो उसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अमुदी फोर्स। क्योंकि बच्चे अगर देखें हम लोग, अगर यहाँ पे इसके ऊपर वेट फोर्स है तो इसको तो इसके अंदर चले जाना चाहिए, लेकिन ये क्या सरफेस क्या कर रही होती है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है। तो नॉर्मल वेट फोर्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, इसलिए ये बुक जो है ये पड़ी रहती है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है। तो बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। हवा की मज़ाहमत, ये हवा की मज़ाहमती फोर्स है जो उस वक्त अमल करती है जब कोई जिस्म हवा में से गुजरता है। इसकी एग्जांपल आपको दी जा सकती है कि जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, आप अगर विंडो से, खिड़की से बाहर हाथ निकाल दें तो आपके ऊपर, हवा के ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लग रही होती है, तो वो बेसिकली हवा की मज़ाहमत फोर्स है। आप आगे की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, हवा आपको पीछे की तरफ मूव करवा रही है। तनाव की फोर्स है टेंशन फोर्स। ये किसी रस्सी पर अमल करने वाली फोर्स है जो उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स या कोई वजन इसको खींचता है। अच्छा, टेंशन फोर्स कहते हैं, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल ली जाती है ना, वो ये ली जाती है कि आप एक रस्सी पकड़ लें, उसको खींचना शुरू कर दें, ये अपनी तरफ खींचे, ये अपनी तरफ खींचे, इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, वो टेंशन फोर्स होगी।
आगे लचक की फोर्स है, ये वो फोर्स है जो किसी ऐसी शाह को अपनी असली हालत में वापस लाती है जब इस पर कोई फोर्स अमल करके इसकी शक्ल बिगाड़ चुकी होती है। इसकी मिसालें रबर बैंड या स्प्रिंग वगैरह की है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कोई रबर वगैरह पोनी वगैरह आप इसको खींचते हैं, ठीक है, जब आप इसको रिलीज करते हैं, खींच के मैंने फोर्स लगाई तो इसकी पहले इतना साइज बढ़ गया। अब मैं अगर छोड़ देती हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना, इसी को आप इलास्टिक फोर्स कहते हैं, कि जिसकी वजह से अगर उसकी शक्ल बदल गई थी, बिगाड़ हो गया था, तो वापस आ जाए। ये हमारे पास है कंटेक्ट फोर्सेस की मिसालें, के डिफरेंट टाइप्स की ये कंटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। आपने ये सारी याद करनी है, इसमें ऐसा कुछ कटिंग नहीं होगी। अब अगर अभी तक जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास फोर्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है, इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखे जाएं किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखते हैं एक्सरसाइज में। पहला सवाल है, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीली ला सकती है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या हरकत है तो उसमें फोर्स किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं। ये हमने पढ़ा है कि जो अगर आप किसी जिस्म के फोर्स लगाते हैं तो या तो वो उसको मूव करवा सकती है, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल आसान अल्फाज में दूं, तो अगर कोई बॉल है वो मूव कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई बॉल है वो मेरे पास रेस्ट पे है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी ये क्या होगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। अगर ये मूव कर रही है, मैं इसको ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो ये रुक जाएगी। या फिर अगर ये आराम आराम से मूव कर रही है तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका अगर आंसर मैं आपको इंडिकेट करवाऊँ, अच्छा ये देखें, ये फोर्स एक ऐसा तस्वर धकेलना और खींचने का जो किसी जिस्म में हरकत लाती है। मतलब अगर वो पड़ा हुआ है तो उसको मूव करवा सकती है, हरकत ला सकती है, अगर वो हरकत कर रहा है तो उसको रोक सकती है, या फिर उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन सिमत चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह की आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्ट फोर्सेस की 5 मिसालें दें। तो आप अपनी मर्जी की कोई से 5 कंडक्ट फोर्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल फोर्स कर लें, फ्रिक्शन फोर्स कर लें, थ्रस्ट फोर्स कर लें, तो 5 आपने फोर्सेस कर लिए, ठीक है। तफसीली सवाल आते हैं, अमली मिसालों के जरिए फोर्स के तस्वर को वाज़ह करें या उसकी वजाहत करें। तो ये आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट में देखा था ना, अगर मैं इसको इंडिकेट करवाऊँ, ये फोर्स का तस्वुर है, ठीक है। आपने इसको सालों के जरिए इसको जाहिर करना है कि हमारे पास ये पर्सन है, इसको वो लगा रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। इसके अलावा आप दरवाज़ा खींचते हैं, खोलते हैं, तो ये सारी एग्जांपल्स के जरिए ना आपने सारा करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, सब कंसेप्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स के तस्वुर से, ठीक है। और ये एंड हमारे पास ये पूरा पैसेज ही आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ से स्टार्ट होके ये इसको एग्जांपल्स के जरिए करेंगे यहाँ तक, ठीक है। आगे उसकी टाइप्स आ जाती हैं, कंटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन रहे थे वो भी मैंने इंडिकेट करवा दिए। स्टिल कुछ पूछना हो अभी कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।